भाइयों बहनों, सबसे पहले यह समझ लो कि साधना कठिन तब लगती है जब हम उसे कठिन बना देते हैं। असल में साधना उतनी ही सहज है जितना सांस लेना, लेकिन हमारे भीतर का भटकाव हमें गहराई तक उतरने नहीं देता। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, समय का कोई बंधन मत रखो, क्योंकि आत्मा पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। जब भी तुम्हें खाली समय मिले, बस चुपचाप सीधे लेट जाओ। तकिया मत लगाओ, क्योंकि तकिया सिर को ऊपर उठा देता है और आज्ञा चक्र से मन फिसल जाता है। जमीन पर या पलंग पर सीधे लेट जाओ और अपने शरीर को स्थिर कर लो। अब समझो स्थिरता का मतलब क्या है। स्थिरता का मतलब केवल हाथ पैर रोक देना नहीं है। स्थिरता का मतलब है पूरे शरीर को समाधि की तरह निश्चल कर देना। हाथ न हिलें, पैर न हिलें, आंखें, नाक, मुंह, किसी भी अंग में हलचल ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण, वाणी को बंद कर दो। तुम्हारी जुबान अंदर भी कुछ ना बोले, क्योंकि मन का खेल ही शब्दों से चलता है। जब शब्द बंद हो जाते हैं तभी मौन का द्वार खुलता है। अब तुम्हारा अगला कदम है आज्ञा चक्र पर मन को स्थापित करना। आज्ञा चक्र कहाँ है ये तो तुम जानते ही हो। भौहों के बीच में, जहां से तुम्हारी तीसरी आंख का रहस्य शुरू होता है। यही वह द्वार है जो साधक को भीतर और बाहर दोनों संसारों का साक्षी बना देता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की दृष्टि वहां टिकानी है। कोई जोर मत लगाना, बस जैसे कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है वैसे ही देखना है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि वहां एक अजीब सी खिंचाव है, एक चुंबकीय शक्ति है। तुम्हारा मन वहीं स्थिर होना चाहता है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुमने केवल आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया तो किसी अन्य चक्र को जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सब उसी एक बिंदु से खुल जाते हैं, क्योंकि आगे चक्र ही नियंत्रण का केंद्र है। यहीं से भीतर का सारा रहस्य प्रकट होता है। सोते सोते इस अभ्यास को करो। जब शरीर नींद की ओर जाता है और चेतना आंधी जागी रहती है, तब यह साधना सबसे सरल हो जाती है, क्योंकि शरीर ढीला पड़ जाता है और मन का आधा बोझ हट जाता है। तुम केवल उस बिंदु पर केंद्रित रहो। नींद आए तो आने दो, जागृति बनी रहे तो बनी रहने दो। बस दृष्टि आज्ञा चक्र पर रखो। धीरे धीरे तुम्हें प्रकाश दिखने लगेगा, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी सफेद। ये प्रकाश तुम्हारे ही भीतर की ऊर्जा है। कभी कभी धड़कन तेज हो जाएगी, कभी शरीर हल्का लगने लगेगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो। डरना मत, ये तीसरी आंख का द्वार खुलने की शुरुआत है। और जब ये आंख खुल जाती है तो साधक के लिए कोई अंधेरा नहीं बचता। तुम सोते हो तो भी जागते रहते हो। तुम सपनों में भी जान जाते हो कि यह सपना है। तुम्हारे भीतर एक अलग ही दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि साधारण आंखों की तरह नहीं है। यह दृष्टि आत्मा की है, जो न शुरू जानती है न अंत। याद रखो, तीसरी आंख का जागरण कोई कल्पना नहीं है। यह सच्चाई है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। ना कोई मंत्र, ना कोई जटिल साधना, सिर्फ मौन, स्थिरता और आज्ञा चक्र पर टिकना। कभी कभी लगेगा कि मन भटक रहा है, कभी नींद ज्यादा खींच लेगी, कभी शरीर बेचैन करेगा, लेकिन फिर भी तुम रुकना मत। सिर्फ गवाह बने रहो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े हो। बस देखते रहो। धीरे धीरे यह देखना इतना गहरा हो जाएगा कि एक दिन तुम्हें भीतर का द्वार खुलता महसूस होगा। तुम देखोगे बिना आंखों के, सुनोगे बिना कानों के और समझोगे बिना दिमाग के। यही तीसरी आंख का वास्तविक चमत्कार है। और जब यह चमत्कार जागता है तो तुम्हें किसी और साधना की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होने लगता है। अब तक यह समझ आ चुका है कि साधना का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र है, और सोते सोते उस पर दृष्टि टिकाना सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना है। आज्ञा चक्र पर मन को स्थिर करने से भीतर के सारे द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन ये यात्रा इतनी सहज भी नहीं होती। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए और इसमें आत्मसमर्पण चाहिए, क्योंकि तीसरी आग का जागरण केवल एक अनुभव नहीं है, यह पूरी चेतना का परिवर्तन है। जब साधना गहरी होती है तो सबसे पहले शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और मन का शोर भी कम होने लगता है। लेकिन मन एक चालाक व्यापारी है। वो साधना को रोकने के लिए हर प्रकार की चाल चलता है। कभी शरीर में बेचैनी उत्पन्न करता है, कभी नींद अधिक खींचता है, कभी विचारों की भीड़ भेज देता है। साधक को इन सब को देखना है, लेकिन पकड़ना नहीं है, केवल गवाह बने रहना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से भीतर एक अजीब सी खिंचाव होती है, जैसे कोई चुंबक भीतर से खींच रहा हो। ये खिंचाव ही संकेत है कि साधना सही दिशा में जा रही है।
शुरुआत में वहां अंधकार दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कभी छोटी चमक दिखाई देती है, कभी नीला रंग, कभी सुनहरी रोशनी। ये सब आत्म की आंतरिक शक्ति है। सोते सोते साधना का अर्थ है कि जब शरीर नींद की ओर ढलता है और चेतना आंधी जागी रहती है, उसी समय आज्ञा चक्र पर टिके रहना, यही वो अवस्था है जिसे योग में जागृत सुशक्ति कहा गया है। न पूरी नींद, न पूरी जागृति, बस बीच की अवस्था, यही वो द्वार है जहां से तीसरी आंख खुलने लगती है। इस अवस्था में साधक को कई तरह के अनुभव होते हैं। कभी शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे वो ऊपर उठ रहा हो। कभी लगता है कि सांस रुक गई है, कभी लगता है कि पूरा कमरा घूम रहा है। लेकिन यह सब साधारण परिवर्तन है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल संकेत है कि चेतना गहराई में उतर रही है। साधक के लिए सबसे बड़ी बाधा भय है। जब साधना गहरी होती है तो अक्सर मन यह डर पैदा करता है कि कहीं मृत्यु न हो जाए, कहीं आत्मा शरीर से बाहर ना चली जाए। लेकिन यह केवल मन का भ्रम है। साधना में मृत्यु नहीं होती, साधना में केवल नया जन्म होता है। जब साधक इस भय को पार कर लेता है तो साधना सहज हो जाती है। तीसरी आंख के जागरण के बाद साधक के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले उसे सपना पर नियंत्रण मिलने लगता है। साधारण मनुष्य सपनों में बह जाता है, लेकिन साधक सपनों में भी जागा रहता है। उसे पता होता है कि यह सपना है और वह चाहे तो सपनों की दिशा बदल सकता है। कभी कभी सपनों के भीतर साधना भी घटित होती है, यही ल्यूसिड ड्रीमिंग कहलाती है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि साधक के भीतर आंतरिक दृष्टि विकसित हो जाती है। वो घटनाओं को पहले से महसूस करने लगता है। उसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ही उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। कभी कभी भविष्य की झलक भी दिखने लगती है। यह सब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की गहराई है, जो तीसरी आंख खुलने के बाद सक्रिय होती है। तीसरा परिवर्तन है गहरी शांति और संतुलन। साधक को किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता, किसी भी दुख में वह टूटता नहीं, किसी भी सुख में वह बहकता नहीं। उसके भीतर एक ऐसा मौन होता है जो शब्दों से परे है। यह मौन वही है जिसे राशि ने समाधि कहा है। यही मौन असली आनंद है। समझने वाली बात यह है कि तीसरी आंख का जागरण अचानक नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलता है। हर दिन के अभ्यास से, हर रात के मौन से यह द्वार थोड़ा थोड़ा खुलता है और एक दिन ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि वो अब केवल शरीर नहीं, वो केवल मन नहीं, वो केवल भावनाओं नहीं है, वो चेतना है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि सब जीन एक ही चेतना के अंश है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अलग नहीं, सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। तब उसके भीतर करुणा मरती है। तब वह हर किसी से प्रेम करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाला भी वही है जो मैं हूं। तब एक प्रश्न उठता है कि जब साधक की तीसरी आंख खुल जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कि कुछ नहीं करना है, केवल गवाह बने रहना है। क्योंकि तीसरी आंख का जागरण कोई उपलब्धि नहीं, यह तो केवल द्वार है। असली यात्रा तो इसके बाद शुरू होती है। असली यात्रा है आत्मा की पहचान। असली यात्रा है ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव। छोटे छोटे साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। नींद अपने आप आती है और साधक अपने आप गहराई में उतर जाता है। यह सहज मार्ग है और यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे सबसे श्रेष्ठ साधना कहा है। अब इस साधना को और गहराई से समझो। जब तुम रात को सोने जाओ तो पहले शरीर को ढीला छोड़ दो, सांसों को शांत कर लो, आंखें बंद कर लो और मन को भौहों के बीच स्थिर कर दो। अगर विचार आते हैं तो आने दो, यदि नींद आती है तो आने दो, यदि प्रकाश दिखाई देता है तो देखने दो। तुम्हारा काम केवल गवाह बने रहना है, ना रोकना है, ना पकड़ना है, ना बदलना है। धीरे धीरे ये देखने की आदत बन जाएगी। एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम सो भी रहे हो और जाग भी रहे हो। तुम्हारा शरीर तो सो रहा है, लेकिन तुम्हारी चेतना जाग रही है। यही अवस्था तीसरी आंख का असली अनुभव है। यही वो क्षण है जब साधक समझता है कि वो केवल शरीर नहीं, वो अनंत चेतना है। इस अनुभव के बाद जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब हर वस्तु जीवंत लगती है। हर पेड़, हर फूल, हर नदी, हर आकाश एक ही ऊर्जा से भरा दिखाई देता है। साधक समझता है कि वो ऊर्जा वही है जो मुझ में है और यही अद्वैत का अनुभव है। यही योग का अंतिम सत्य है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो साधक को अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, न धन की, न पद की, न नाम की। अब उसे केवल आत्मा का सुख चाहिए और आत्मा का सुख बाहर से नहीं मिलता,
आत्मा का सुख केवल भीतर से प्रकट होता है। यही सुख ही परम आनंद है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। साधक जितना भीतर उतरता है उतना ही नया संसार खुलता है। जितना गहरा उतरता है उतना ही बड़ा प्रकाश मिलता है, और ये प्रकाश अंतहीन है। ये ही तीसरी आंख का असली चमत्कार है। ये कोई रहस्य या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विज्ञान है। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान है। जब ये चक्र जागृत होता है तो इंसान की सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसे ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं जो सामान्य लोगों को नहीं होती। वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है। उसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं और जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर के 7 चक्रों में से छठा चक्र है। यह हमारी दोनों बाहों के बीच में स्थित है। इसे हमारे शरीर का कमांड सेंटर कहा जाता है। जिस तरह कंप्यूटर का सीपीयू सभी कामों को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह आज्ञा चक्र हमारे शरीर और मन के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो जाती है। हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है, हमारी सूझबूझ बढ़ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। आज्ञा चक्र के जागरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है एक विशेष मुद्रा का अभ्यास। इस मुद्रा को करने का तरीका बहुत सरल है। बस आपको सामान्य प्रणाम मुद्रा की जगह अपने हाथों को इस तरह रखना है कि आपके अंगूठों का ऊपरी भाग आज्ञा चक्र यानी भौहों के बीच वाले स्थान पर लगे। इस स्थिति में आपकी उंगलियां ऊपर की ओर सीधी रहेंगी और हथेलियां आपस में जुड़ी रहेंगी। ये मुद्रा देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जैसे ही आप ये मुद्रा बनाते हैं, आपकी आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ता है और वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपको हल्की सनसनाहट या गर्मी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को स्थान पर हल्का दबाव या खिंचाव महसूस होता है। यह सभी संकेत है कि चक्र सक्रिय हो रहा है। जब साधक लंबे समय तक तीसरी आंख पर टिका रहता है तो उसका अनुभव और गहरा होने लगता है। शुरुआत में उसी की प्रकाश दिखाई देता है, फिर रंग और आकार दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो बिंदु आता है जब ये सब मिटने लगता है, जब केवल एक अंतहीन शून्यता बच जाती है। ये शून्यता बाहर से खाली लगती है, लेकिन भीतर से ये अनंत शक्ति से भरी होती है। यही वो अवस्था है जहां साधक को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। सोते समय जब साधक आज्ञा चक्र पर मन को टिकाए रहता है तो धीरे धीरे उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है। सपने अब उसे पकड़ नहीं पाते। साधक अब सपनों के बीच भी जानता है कि वो सपना देख रहा है। इसको ही योग में स्वप्न जागृति कहा गया है। ये बहुत ही दुर्लभ अवस्था है, क्योंकि सामान्य मनुष्य सपनों में डूब जाता है और अचेत हो जाता है, लेकिन साधक जो आज्ञा चक्र पर टिक गया है वो सपनों के बीच भी सचेत बना रहता है। इस अवस्था में साधक को अपने जीवन के अनुभव सपनों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन पर हंसता है। वो जानता है कि ये सब केवल मन का खेल है, ये सब केवल स्मृति है, ये सब केवल विचार है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जैसे ही यह समझ गहरी होती जाती है, साधक का मन और हल्का होता जाता है। अब उसमें कोई बोझ नहीं बचता, अब वो स्वतंत्र हो जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि साधक सोते हुए भी ध्यान में होता है। उसका शरीर गहरी नींद में डूबा होता है, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। यह अनुभव असाधारण है, क्योंकि अब साधक को हिंद और जागरण दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं। अब वो सदा ध्यान में रहता है, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो लेटा हो, चाहे वो सो रहा हो या चल रहा हो। साधक की सांसें बहुत ही धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सांस ही नहीं ले रहा, लेकिन चेतना उतनी ही प्रखर होती जाती है। अब साधक समझता है कि जीवन केवल सांस पर आधारित नहीं है। जीवन का आधार कुछ और गहरा है, और वो गहराई उसी चेतना में है जो उसकी तीसरी आंख के माध्यम से जागृत हो रही है। जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है तो साधक का पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां वो सब कुछ अलग अलग देखता था, अब वो सबको एक ही चेतना का रूप देखता है। पेड़, पत्थर, जल, अग्नि, आकाश, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उसे एक ही ऊर्जा के रूप में दिखाई देते हैं। अब उसके लिए कोई भेदभाव नहीं बचता, अब उसके लिए सब समान हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक को कभी कभी ये भी अनुभव होता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है, मानो उसका कोई वजन ही नहीं है। कभी कभी उसे लगता है कि वो हवा में तैर रहा है, कभी कभी उसे लगता है कि वो किसी और लोक में प्रवेश कर गया है। ये अनुभव बहुत ही वास्तविक लगते हैं।
लेकिन साधक जानता है कि ये सब अनुभव केवल चेतना की गहराई के खेल है और उसे केवल साक्षी बनकर इन्हें देखना है। जैसे जैसे साधक और गहराई में जाता है, उसे ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कभी ओंकार की ध्वनि, कभी घंटी की ध्वनि, कभी वीणा की ध्वनि। ये ध्वनियां बाहर की नहीं होती, ये भीतर की होती है। इन्हें नाद कहा गया है और यही नाद तीसरी आंख के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब साधक इस नाद को सुनता है तो उसका मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। नाद उसे भीतर खींच लेता है और उसे शून्यता में विलीन कर देता है। अब साधक का अनुभव ऐसा हो जाता है, अभी सोते हुए भी वो इस नाद को सुनता रहता है। उसकी नींद साधारण नींद नहीं रह जाती, अब वो नींद भी साधना बन जाती है। यही कारण है कि महान योगी दिन रात ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए नींद और ध्यान अलग अलग नहीं रह जाते, दोनों एक ही हो जाते हैं। इस अवस्था का सबसे बड़ा फल ये है कि साधक अब भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे ये अनुभव हो चुका है कि उसका अस्तित्व शरीर पर निर्भर नहीं है। वो देख चुका है कि शरीर तो सो जाता है लेकिन चेतना नहीं सोती। शरीर थक जाता है लेकिन चेतना नहीं थकती। शरीर मर सकता है लेकिन चेतना मरती नहीं है। इस अनुभव से साधक अमृता का स्वाद चखता है। धीरे धीरे साधक का ये अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि उसकी हर सांस ध्यान बन जाती है, उसकी हर धड़कन ध्यान बन जाती है, उसकी हर नज़र ध्यान बन जाती है। अब साधना करने की जरूरत नहीं रह जाती। अब साधक स्वयं साधना बन जाता है। अब वो किसी को ध्यान सिखाता नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। जो भी उसके पास आता है वो शांति का अनुभव करता है। ये अवस्था साधक को पूर्णता की ओर ले जाती है। अब वो किसी कमी को अनुभव नहीं करता। अब उसे लगता है कि सब कुछ उसके भीतर है, कुछ भी बाहर से पाना बाकी नहीं है। यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यही वो स्थिति है जहां साधक को ये अनुभव हो जाता है कि तीसरी आंख का द्वार खुल गया है और अब उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं है। तो भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।